हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। और हम लोग इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं, आर्कियन कालीन चट्टानी के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे झारखंड की भूगर्भिक संरचना में विंध्यन कर्म की चट्टान और गोंडवाना कर्म की चट्टान के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेट ना करते हुए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो है आपका विंध्यन कर्म की चट्टान। अब देखिए, विंध्यन कर्म की जो चट्टान है इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा रोहतास पठार का, किसका? रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, यानी कि विंध्यन कर्म की जो चट्टान है वह रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। और यहाँ पे देखा जाए कि अगर हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में ये कहाँ पाया जाएगा, तो झारखंड में आप देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ये मैप बनाया और ये मेरा अगर पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। और अगर हम लोग इस भाग के बारे में बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग उत्तर और पश्चिम। क्या कहते हैं? उत्तर और पश्चिम। और विशेषकर अगर देखा जाए तो उत्तर और पश्चिम हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे गढ़वा जिला है। कौन सा जिला है? गढ़वा जिला है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि विंध्यन कर्म की जो चट्टान है वो आपका उत्तर और पश्चिम में गढ़वा जिला में विशेषकर पाया जाता है विंध्यन कर्म की चट्टान को। और एक चीज और देखा जाता है कि यहाँ पे ही, इस जगह पर ही, यानी कि विंध्यन कर्म की जो चट्टान पाया जा रहा है वह आपका सोन नदी के क्षेत्र में पाया जा रहा है। कहां पे पाया जा रहा है? तो सोन नदी के क्षेत्र में पाया जा रहा है। कौन सा? विंध्यन कर्म की चट्टान। अब एक विशेषकर इसमें देखा जाए कि ये विंध्यन कर्म की चट्टानों का निर्माण हुआ है कैसे। तो विंध्यन कर्म की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वह आपका अवसादों के जमाव के कारण हुआ है। अवसादों के जमाव के कारण विंध्यन कर्म की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि अवसादों के जमा होने के कारण यहाँ पे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये दो पत्थर, एक बलुआ पत्थर और एक चूना पत्थर, तो ये दो पत्थर आप जो देख रहे हैं विशेषकर विंध्यन कर्म के चट्टानों में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब एक बात हम लोग ये विंध्यन कर्म की चट्टान में एक विशेष बातें और देखेंगे। सबसे विशेष बातें ये क्या है कि जो पारसनाथ का उत्थान हुआ था, पारसनाथ का जो उत्थान हुआ था ये आपका इसी कर्म में हुआ था। मतलब कह सकते हैं कि विंध्यन कर्म में ही कर्म के चट्टानों का जो था इसी काल में आपका पारसनाथ का उत्थान हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, पुनः एक बार देख लेते हैं कि विंध्यन कर्म की जो चट्टान है वह रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा से है। मतलब कह सकते हैं कि रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा का भाग है। कौन सा? विंध्यन कर्म की चट्टान। और अगर हम लोग देखें कि झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो झारखंड के आपका उत्तर और पश्चिम, दैट मीन्स यहाँ पे गढ़वा जिला में, विशेषकर गढ़वा जिला में विंध्यन कर्म की जो चट्टान है वो विशेषकर पाया जाता है। और एक बात और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो सोन नदी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपका विंध्यन कर्म की चट्टान
पाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे विंध्यन कर्म की जो चट्टानों हुआ है, यानी कि अवसादों के जमाव होने से यहाँ पे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसी काल में विंध्यन कर्म के काल में ही पारसनाथ का उत्थान हुआ था। और हम लोग जानते हैं कि पारसनाथ गिरिडीह जिला में अवस्थित है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है वह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा जो तीसरा चट्टान था वो था गोंडवाना कर्म का चट्टान। गोंडवाना कर्म का चट्टान। अब देखिए गोंडवाना कर्म का जो चट्टान है वो विशेषकर कहाँ पाया जाता है, इसका निर्माण कैसे हुआ और इस गोंडवाना कर्म के चट्टान में क्या विशेष मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये 3-4 बातों को हम लोग ये गोंडवाना कर्म के चट्टानों में देखेंगे। तो गोंडवाना कर्म का जो चट्टान है इसका सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो इसका निर्माण जो हुआ था इसका निर्माण हुआ है दामोदर घाटी के तलछट में हुआ, तलछट से हुआ है। और इसमें एक बात और देखते हैं कि ये जो है गोंडवाना कर्म का जो चट्टान है ये आर्थिक दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से ध्यान देना है। यहाँ पे विशेषकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दृष्टिकोण से गोंडवाना कर्म का चट्टान सबसे महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आप कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि जो गोंडवाना कर्म का जो चट्टान है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण होने का कारण है, क्यों महत्वपूर्ण होता है कोई भी चट्टान या कोई भी विशेषकर क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पे कुछ खास मात्रा में, अधिक मात्रा में कोई चीज, अगर कोई भी चीज है तो वो अधिक मात्रा में वहां पे पाया जाता है। तो अब देखिए कि गोंडवाना कर्म का जो चट्टान है तो यहाँ पे कोयला का, किसका, कोयला जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोयला कैसा पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। और जिस कारण से कोयला प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ये गोंडवाना कर्म का चट्टान जो है ये आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझ गए ना, किस दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए एक चीज और है कि कोयला तो पाया ही जाता है, यहाँ पे एक और है और वो क्या है, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर भी यहाँ पे पाया जाता है। मतलब यहाँ पे बलुआ पत्थर का परत भी पाया जाता है। कहाँ पे, गोंडवाना कर्म के चट्टानों में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण तो देख चुके हैं कि निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है और यहाँ पे बलुआ पत्थर की भी परत देखी गई है। अगर हम लोग इसका विस्तार देखें कि यह कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है तो आप इसका विस्तार देख सकते हैं। तो ये विस्तार है आपका, सबसे पहले देखिए कोयला आपका गिरिडीह में है। दूसरा आपका राजमहल, राजमहल की पहाड़ियों में, और उत्तर कोयल नदी में, उत्तर कोयल नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। कौन, गोंडवाना कर्म की चट्टान। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे देखा विंध्यन कर्म की चट्टान और गोंडवाना कर्म की चट्टान। अब इसमें जो चट्टानें बच चुकी है
उसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना को देख रहे थे। इस वीडियो में हम लोग विंध्यन कर्म की चट्टान और गोंडवाना कर्म की चट्टान को देखें। धन्यवाद।